जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान में वैष्णव बैरागी समाज के मंच से शिक्षा संस्कार और संगठन का शंखनाद। जीरापुर 28 जून रविवार को वैष्णव बैरागी सर्वजन कल्याण समिति जिला राजगढ़ के तत्वाधान में डग रोड बालाजी मंदिर परिसर जीरापुर में रविवार को ऐसा समा बंधा कि धर्म शिक्षा और राजनीति एक ही मंच पर हाथ मिलाते नजर आए। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पूजन अर्चन के साथ शुरू हुए जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह देर शाम तक तालियों और प्रेरणा से गूंजता रहा। 45 नक्षत्र हुए सम्मानित, मिला संस्कार का प्रसाद। वर्ष 2025-26 में कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 15 और कक्षा 12वीं के 16 ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने 70% से 94% तक अंक प्राप्त किए। वहीं 4 सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं अन्य उत्कृष्ट कार्य के 3 सहित शिक्षा विभाग में श्रेष्ठ कार्य पर सम्मान प्राप्त करने वाले 7 शिक्षक। इस प्रकार कुल मिलाकर वैष्णव बैरागी समाज का मस्तक ऊंचा करने वाली जिले भर की 45 समाज प्रतिभाओं को जिला समिति ने भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर मंच से उनके परिजनों के साथ पेन, शील्ड, प्रशस्ति पत्र एवं धर्म दुपट्टा भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान कथावाचक संत हरिनारायण वैष्णव ने अपनी ओर से प्रतिमाओं को भोजन, टिफिन व हनुमान चालीसा देकर आशीर्वाद का प्रसाद बांटा गया। संत की वाणी अभिमान नहीं, अनुशासन रखो। कथावाचक युवा संत पम हरिनारायण वैष्णव ने बच्चों और समाज को झकझोरते हुए कहा कि ये सम्मान सफलता तो आपकी पहली सीढ़ी है, असली मंजिल तो अभी बाकी है। इतने नंबर आ गए तो इतराना मत, अभिमान मत करना, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। गलत संगत और व्यसनों से बचकर समाज राष्ट्र के लिए अच्छी मेहनत करना है। अर्जुन के लक्ष्य भेद और स्वामी विवेकानंद जी के ओस का उदाहरण देते हुए कहा कि वैष्णव बैरागी समाज तो धन्य है, दुनिया भगवान के पट खोलने से कतराती है, पर हमें तो परमात्मा ने रोज सुबह शाम मंदिर के कपाट खोलने का सौभाग्य दिया है। इसलिए आपको अच्छी संगत, अच्छी शिक्षा और देश हित के लिए काम करना है। संत श्री ने ऐसे अनेकों उदाहरण देकर हर दिल को ऊर्जावान बना दिया। क्षेत्रीय विधायक की हुंकार, अब टैलेंट बोलेगा, सिफारिश नहीं। अपने उद्बोधन में क्षेत्रीय विधायक हजारी लाल दांगी ने मंच से कहा, समाज समिति को बधाई, शुभकामनाएं कि जिसने शिक्षा को उत्सव बना दिया। आज हर वर्ग समाज को सनातन धर्म एवं संस्कृति के लिए शिक्षित और संगठित होने की सख्त जरूरत है। विधायक दांगी ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि अब वो दौर गया जब अपने पराये देखकर नौकरी मिल जाया करती थी, लेकिन अब मोदी सरकार में गरीब का बेटा बेटी भी अगर मेरिट में है तो हक उसी का है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच विधायक ने शिक्षा और संगठन को जोड़ते हुए कहा कि यही वो दो पहिए हैं, यदि एक भी पंचर हुआ तो समाज की गाड़ी नहीं चलेगी। वहीं महंत तरुण तराना ने भी छात्रों का हौसला अफजाई कर अपने अनुभव साझा किए गए। करियर की क्लास, फिर सहभोज का साथ। प्रोफेसर सतीश वैष्णव पचोर ने छात्रों से कहा कि 12वीं के बाद क्या, कब, कैसे करें, हर सवाल का जवाब देकर बच्चों का रोडमैप साफ कर दिया। वहीं शिक्षक मनीष वैष्णव बोडा के चुटीले मंच संचालन ने कार्यक्रम में जान फूंक दी। अंत में सहभोज के साथ दिल भी जुड़े और निवाले भी। समिति अध्यक्ष ने माना आभार। आयोजित कार्यक्रम में मंचासीन अतिथि, छात्र प्रतिभाएं, मातृशक्तियों सहित प्रांगण में मौजूद समाजजनों का आभार जताते हुए अध्यक्ष बजरंग बैरागी ने कहा कि जिला समिति ने आज सिर्फ प्रतिभावान बच्चे ही नहीं बल्कि समाज का भविष्य सम्मानित किया है। प्रतिभा न्यूज एमपी से मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। जीत बाकी है, कुछ हार बाकी, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है और निकल पड़े हैं नई मंजिल की तरफ। या तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी। समय की पुकार के हिसाब से आप लोग सब पूरे जिले के लोग सामूहिक रूप से कार्यक्रम कर रहे हो, इसलिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। तो जो आपने कार्यक्रम, लेकिन पीएससी में सिलेक्शन करबो तो या तो जे गणे या फिर जेको पावरफुल, तो अब वो जमाना गया। अब जिस समाज के बेटा बेटी की पढ़ाई अच्छी होगी, जेके सबसे ज़्यादा नंबर होगा, उन्हें नौकरियां, इसलिए सबसे ज़्यादा है शिक्षा पे आप सब लोग ध्यान दो। तो आप लोग बधाई का पात्र हो। इससे क्या है, बच्चों पे भी कंपटीशन की भावना पैदा होती है। अगर उन्हें अपन 18 नंबर 1 नंबर और आ जाते तो अपन भी इनाम मिलते, प्रमाण पत्र मिलते, तो वो समाज आगे बढ़ेगा। इस हिसाब से आप काम करना। वैष्णव समाज को देख लो हमारे, कि एक समाज में एकजुटता है, तो आप सब हिंदू समाज के लोग को भी समय की पुकार है कि संगठित हो के रहना पड़ेगा। ये शिक्षा आप हमें देते हो। 4 नंबर से पास होगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति होने लग गई। ये है मोदी जी का चमत्कार। व्यवस्थित हो, आपको जो पढ़ना हो पढ़ो, जिस तरीके से आगे बढ़ना हो उस तरीके से आगे बढ़ो। गेम्स में अगर जाना है तो आप सचिन तेंदुलकर बनो,
पढ़ाई में अगर जाना है तो अब्दुल कलाम बन के बताओ। लेकिन ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका हम मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये इतिहास बदल सकते हैं, लेकिन प्राचीन परंपरा में तो जो आपको सबको पता है। जनक वो भी 12 साल के बच्चे को चरण स्पर्श करने आए। ये ज्ञान की शक्ति है मेरी बेटियों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों और मेरे साथियों। इसलिए ज्ञान के प्रति हमेशा सजग रहिए, अध्ययन कीजिए, इतिहास बदल दीजिए। आप आज चाहे असफल हो, कम प्रतिशत हो, समय कभी भी जाता नहीं है। हमारे बीच में सतीश जी है, विद्वान जी है, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे ऐसे समाज से हैं जहाँ हमारे घर में सारे साहित्य मिलते हैं। हमें पढ़ना चाहिए उन वीर गाथाओं को। हमें वो एक्सप्रेस में देखना है जो चल रहा है। मैं यूं नहीं कह रहा हूँ मौज मस्ती मत करो, आनंद लो, लेकिन वो आनंद आप सत्संग में लो, वो आनंद आप धर्म की चर्चा में लो, वो आनंद आपको जब इंदौर जाओ, भोपाल जाओ, कोई देख ले तो कहना चाहिए फलाने की बेटी है, ये नहीं कहना चाहिए कि की छोरी है, देख लो या कोई खिलाड़ी। तो मेरा लड़ाई अब चालू हो रही है। यहीं से मत अभिमान में आ जाना कि मैंने पढ़ाई जीत ली, अच्छे नंबर आ गए, फूले मत समाना। हमें फूलना है, मगर गुब्बारे की तरह मत फूलना, एक वृक्ष की भांति फलना फूलना, ताकि राष्ट्र और समाज को आप छाओगे। अपनी दिनचर्या सुव्यवस्थित रखना, दिनचर्या सुव्यवस्थित, संकल्प करना। कोई सब्जेक्टों में निवेदन करूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी चेंज कर लो, कहीं भी आगे बढ़ो, अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ो, मैंने ठीक करो और आपके ऊपर अपना एक इष्ट का हस्त कमल बना रहे। इसलिए अपने सारे विद्यार्थी जीवन के एक समय में आप थोड़ा समय ईश्वर को भी दो। मैं आपका ध्यान रखना, आप ज्ञान के बल से आगे बढ़ो, प्रणाम है, आप शिक्षा के बल से आगे बढ़ो, प्रणाम है, पर एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में झंझावत आता है, तूफान आता है, निराशा आएगी, हताशा आएगी, उस समय किधर देखोगे? उस समय आपका अपने माता पिता का आशीर्वाद, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद और ऐसे परमात्मा की कृपा काम करती है। कहीं अगर मुझे अभिमान करना पड़े अर्जुन की तरह, तो मैं अभिमान करूंगा अर्जुन ने ताली ठोकी है, छाती ठोकी, भगवान खड़े थे, छाती ठोकी अर्जुन ने, तो प्रभु आपने मेरा रथ चलाया है, कुछ तो मुझ में बात होगी जब आप मेरे सारथी बने हैं। ऐसे ही ध्यान रखना रे वैष्णव वैरागी कुल के लोग बेटे प्रणाम करता हूँ कि धन्य धन्य हैं हम कि लोग सुबह उठकर अपने दरवाजे खोलते, अपने घर की सफाई करते हैं। धन्य धन्य हम सुबह उठकर स्नान करके परमात्मा के पट खोलने जाते हैं। यह अभिमान की बात है, गर्व करने की बात। दरवाजा खोलना, गांव में आज भी लड़ाई चले तो एक ही बात के धार में साथ है तो खोल दे देगा भगवान को दरवाजा। अपन में कोई ना कोई सत्यता होगी तब जाकर अपन भगवान के किवाड़ खोलते, तो हाथ कांप जाते हैं भगवान का दरवाजा खोलने।